अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। कोई भी छोटी या बड़ी इंडस्ट्री हो या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक का इंटरव्यू हो तो इसमें थर्मोकपल का जिक्र ना हो ऐसा मुमकिन नहीं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि थर्मोकपल क्या होता है, कैसे काम करता है और इसको कहाँ-कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है और इसकी कितनी अक़साम है। थर्मोकपल एक ऐसा सेंसर जो कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बुनियादी तौर पर दो मुख्तलिफ धातों को जोड़कर बनाया जाता है। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, थर्मोकपल, थर्मो यानी दर्जा हरारत और कपल मीन जोड़ा, यानी दो मुख्तलिफ धातों को एक पॉइंट पर जोड़ा जाए और उस पॉइंट पर तब्दील होने वाले टेम्परेचर को ये मेजर करता है। थर्मोकपल की मकबूलियत की बड़ी वजह इसकी सादा बनावट, सस्ता होना और इसकी एक्यूरेट टेम्परेचर की मेजरमेंट करना है। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है, क्योंकि प्यारे दोस्तों इसको दो मुख्तलिफ धातों से बनी हुई वायर से बनाया जाता है और दो उन वायर्स को जिस पॉइंट पर जोड़ा जाता है उसे हॉट जंक्शन बोलते हैं और इसके बाकी दो टर्मिनल जो हैं वो ओपन रहते हैं, उसे कोल्ड जंक्शन कहा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, जो हॉट जंक्शन यानी जिस पॉइंट पर दो धातें आपस में मिलती हैं, अगर उस पर हीट दी जाए तो इसमें मिली वोल्ट जनरेट होते हैं। अब प्यारे दोस्तों यहाँ बात आती है कि मिली वोल्ट यहाँ पर कैसे जनरेट होते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो मुख्तलिफ धातों को जोड़ा जाता है। अब दो मुख्तलिफ धातों के जो फ्री इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो अलग अलग होती है। मिसाल के तौर पर यहाँ हम वायर टाइप ए इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं अगर आपको समझाने के लिए बताऊं तो इसमें अगर फ्री इलेक्ट्रॉन की तादाद 12 हो और वायर टाइप जो बी है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की तादाद 6 हो, तो यहाँ पर जब हम इसे हीट या अप्लाई करेंगे तो इसमें जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो उसके 12 और इसके 6 इन दोनों वायर्स का जो डिफरेंस होगा, यानी 6 मिली वोल्ट हमारे पास यहाँ पर इनके जो कोल्ड जंक्शन है, जो जिसे मेयरिंग जंक्शन भी कहा जाता है, यहाँ पर जो ओपन प्रॉब्स हैं, यहाँ पर हमारे पास जो इन दो वायर्स का डिफरेंस होगा वो इसके जो मिली वोल्ट हैं वो यहाँ पर जनरेट होकर हमें मिलेंगे और ये मिली वोल्ट एक टेम्परेचर कंट्रोलर को दिए जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, एक टेम्परेचर कंट्रोलर जो है वो बुनियादी तौर पर एक कन्वर्टर है जो कि मिली वोल्ट को टेम्परेचर में कन्वर्ट करके एक तो डिस्प्ले करता है और उसके अंदर हमारी एक सेट वैल्यू होती है जिस तक ये टेम्परेचर को मेंटेन करने के बाद स्विचिंग भी कराता है, यानी कि हमारा जो मैक्सिमम और मिनिमम जो हम वहां पर रेंज रख देते हैं उसके दौरान ये टेम्परेचर पहुंचने पे जो है वो रिले का किरदार भी अदा करता है, यानी कि स्विच ऑफ करा देता है हीटर्स वगैरह को या कोई भी आपका कूलिंग सिस्टम है उसे ऑफ करा देता है। और जब हमारा लो लेवल पे टेम्परेचर पहुंचता है तो उन हीटर्स या कूलिंग जो सिस्टम है उसे ऑन करा देता है, यानी हमारे टेम्परेचर को मेंटेन भी रखता है। तो इसे टेम्परेचर कंट्रोलर कहा जाता है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर थर्मोकपल 9 मिली वोल्ट जनरेट करे तो हमारा जो टेम्परेचर कंट्रोलर है वो इसे 21 डिग्री सेंटीग्रेड में शो करेगा। अब बात आती है कि ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो इंडस्ट्री में जहां पर हीटिंग, कूलिंग, अनीलिंग और केमिकल रिएक्शन वगैरह हो रहे हों वहां पर इसको टेम्परेचर के सेंसिंग के लिए बेहतरीन डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, अब जैसा कि आपके घरों में रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए थर्मिस्टर लगा होता है, आपके एयर कंडीशन के लिए और ओवन वगैरह के लिए तमाम तर जितने भी आपकी जो टेम्परेचर से रिलेटेड डिवाइसेज हैं उनको जो है वो जो जिनका टेम्परेचर लो होता है उसको थर्मिस्टर के जरिए जो है वो कंट्रोल किया जाता है। और इंडस्ट्री में जहां पर टेम्परेचर की रेंज ज्यादा होती है, यानी ज्यादा हीट या ज्यादा कूल होता है, वहां पर थर्मोकपल को इस्तेमाल किया जाता है। इसकी खास वजह यही है कि ये जो है वो ज्यादा रेंज है इसकी टेम्परेचर की, सस्ता भी है और इसकी बनावट भी आसान है और सबसे बड़ी बात कि ये एक्यूरेट वैल्यू देता है। मुख्तलिफ मकासद और मुख्तलिफ टेम्परेचर की रेंज को जो है वो हासिल करने के लिए मुख्तलिफ धातों को मिलाकर इसकी मुख्तलिफ अकसाम बनाई जाती हैं, जो कि इस वीडियो में मैं आपको तमाम तर इसकी अकसाम के बारे में डिटेल से आगाह करूंगा और कौन सी अकसाम के जो थर्मोकपल हैं उनका टेम्परेचर रेंज कहाँ तक है और वो कौन कौन सी धात से जो है वो उसकी कितनी रेशो से बनाया जाता है। और प्यारे दोस्तों, बनावट के लिहाज से इसको 3 तरीकों से बनाया जाता है। सबसे पहला तरीका अनग्राउंडेड, दूसरा ग्राउंडेड और तीसरा एक्सपोज होता है। अनग्राउंडेड में प्यारे दोस्तों बुनियादी तौर पर जो दो वायर्स होती हैं मुख्तलिफ धातों से जिनको जोड़ा जाता है वो बॉडी के अंदर ही रहती हैं, यानी बॉडी के साथ टच नहीं करती, बाहर डायरेक्ट टेम्परेचर के साथ इनका ताल्लुक नहीं होता, बल्कि जो हॉलो पाइप की बनी हुई इसकी बॉडी होती है उसके अंदर रहती हैं। इस वजह से इसको अनग्राउंडेड कहा जाता है।
दूसरी टाइप जो है वो ग्राउंडेड है, यानी जो उन दो दांतों का जो हार्ड जंक्शन होता है जहां पर वो जुड़ी होती हैं, उस पॉइंट को जो हॉलो पाइप होता है, जो बॉडी होती है, उसके एंड पॉइंट के साथ जोड़ दिया जाता है। इस वजह से इसको ग्राउंडेड जो इसकी किस्म है इसलिए कहा जाता है। इसकी तीसरी किस्म जो एक्सपोज्ड है, ये बुनियादी तौर पर इसका जो हार्ड जंक्शन होता है वो इस बॉडी से बाहर निकला हुआ होता है, यानी वो दांतें बाहर डायरेक्ट जो जिस चीज का आपने टेम्परेचर चेक करना होता है, चाहे वो लिक्विड हो या जो गैस हो, कोई भी चीज हो, उसके साथ डायरेक्ट टच हो रही होती हैं। इस वजह से इसे एक्सपोज्ड कहा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, ये तो टाइप्स थी इनके जंक्शंस के हवाले से। अब प्यारे दोस्तों, इसकी टाइप्स की बात कर लेते हैं कि इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, जो वायर ए और वायर बी के हवाले से, वो तमाम तरह की टाइप्स के डिटेल से आपको आगाह करते हैं। सबसे पहले आपको के टाइप थर्मोकपल के बारे में आगाह करते हैं, जिसकी ए टाइप वायर जो है वो निकल क्रोमियम की बनाई जाती है और दूसरी जो होती है वो निकल एल्यूमिनियम की बनाई जाती है। तो प्यारे दोस्तों, इसका जो टेम्परेचर रेंज है वो अगर मैं फ़ारेनहाइट में बताऊं तो वो 328 से लेकर 2282 तक होता है, और अगर डिग्री सेंटीग्रेड में बात की जाए तो ये 200 से लेके 1250 तक मेजर कर सकता है। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जो टाइप है वो जे टाइप थर्मोकपल है। प्यारे दोस्तों, इसमें जो ए टाइप वायर होती है वो आयरन की बनाई जाती है, और जो बी वायर होती है वो कॉपर और निकल की बनाई जाती है। इसकी टेम्परेचर रेंज जो है वो 32 फ़ारेनहाइट से लेकर 1382 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होती है। डिग्री सेंटीग्रेड में बात करूं तो 0 डिग्री से लेकर 750 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर जो है ये मेजर कर सकता है। मौजूद नाज़रीन, उसके बाद आता है एन टाइप थर्मोकपल, जिसकी बनावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है निकल 14.2% क्रोमियम और 1.4% जो है वो सिलिकॉन, और इसका जो दूसरी जो वायर होती है वो निकल 4.4% सिलिकॉन और 0.1% मैग्नीशियम इस्तेमाल करके ये जो थर्मोकपल है बनाया जाता है। इस वजह से इसकी टेम्परेचर रेंज काफी वसी होती है। अगर मैं डिग्री फ़ारेनहाइट में बात करूं तो -450 से लेकर 2372 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का टेम्परेचर नापता है, और उसके बाद अगर डिग्री सेंटीग्रेड में बात की जाए तो -270 से लेकर 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तक का जो टेम्परेचर है ये आसानी से मेजर कर सकता है। उसके बाद बारी आती है आर टाइप थर्मोकपल की, जिसकी बनावट में प्लेटिनियम और 13% रेडियम इस्तेमाल किया जाता है, और वायर बी में सिर्फ प्लेटिनियम की जो बनाई जाती है। इसकी टेम्परेचर रेंज प्यारे दोस्तों -328 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 662 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होती है, और -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जो है वो मेजर करता है ये। उसके बाद एस टाइप थर्मोकपल की वायर ए बनाने के लिए प्लैटिनियम 10%, रेडियम, और बी टाइप वायर के लिए सिर्फ प्लैटिनियम इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी टेम्परेचर रेंज 32 डिग्री से लेकर 2642 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 1450 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर ये आसानी से मापता है। मौजूद नाजरीन, उसके बाद टी टाइप थर्मोकपल आता है, जिसको बनाने के लिए जो वायर ए है वो कॉपर की बनाई जाती है, और जो वायर बी है वो कॉपर और निकल की मिलावट से बनाई जाती है, जिसकी टेम्परेचर रेंज जो है वो -328 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 662 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। और अगर डिग्री सेंटीग्रेड में बात की जाए तो -200 डिग्री से लेकर 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक की रेंज रखता है ये टेम्परेचर मेजर करने की। और फिर बारी आती है बी टाइप थर्मोकपल की, जिसको बनाने के लिए प्लैटिनियम 30% रोडियम, और जो बी टाइप वायर है उसमें प्लैटिनियम और 6% रोडियम इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी टेम्परेचर रेंज 32 डिग्री से लेकर 3092 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है, और 0 डिग्री से लेकर 1700 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर ये आसानी से जो है वो मेजर कर लेता है। अब मौजूद नाजरीन, बात करते हैं ई टाइप थर्मोकपल की, जो कि निकल, क्रोमियम और कॉपर निकल से बना होता है, जिसकी टेम्परेचर रेंज -450 से लेकर 2372 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है, और -270 से लेकर 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तक की रेंज रखता है। प्यारे दोस्तों, ये तमाम टाइप जो है ये मुख्तलिफ नौयत की जगह पर इस्तेमाल होने के लिए बनाई गई हैं। मौजूद नाज़रीन, क्योंकि हर धात का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अलग होता है, और उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद अलग होने की वजह से इनको अलग अलग कॉम्बिनेशन में इसलिए बनाया जाता है कि ये मुख्तलिफ मकासद की जगहों पर जो है वो टेम्परेचर को ठीक तरीके से मेजर किया जा सके। उम्मीद करते हैं मौजूद नाज़रीन आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी, और अगर आप चाहते हैं कि मुस्तकबिल में भी आपको ऐसी टेक्नोलॉजी से रास्ता वीडियो मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन याद से प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको वक्तन फवक्तन जो है वो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। एक नई वीडियो में एक नए दिलचस्प टॉपिक में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।